साल 1951 तिब्बत का पवित्र शहर लहासा और लाल सेना के बूटों की गूंज। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन क्या यह आसान था? नहीं। तिब्बत प्रतिरोध जारी था, लेकिन चीन ने एक शातिर चाल चली। राजघराने के अभिजात वर्गों को महंगे तोहफे और सोने चांदी से लुभाया गया। आम लोगों को भरमाने के लिए कुछ लोक लुभावन योजनाएं भी लाई गई, लेकिन जल्द ही असली मकसद सामने आ गई। चीन ने दलाई लामा की शक्तियों पर रोक लगानी शुरू कर दी। उनके करीबी सहयोगियों को अलग थलग कर दिया गया। तिब्बत को धीरे धीरे बंधन में जकड़ने की साजिश गहरी होती जा रही थी। तब एक व्यक्ति ने साहस दिखाया और उस व्यक्ति का नाम था ग्यालो थोंडो। अपने छोटे भाई दलाई लामा की मदद के लिए वह लहासा वापस लौटे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि तिब्बत में रहना अब असंभव है। उन्होंने दार्जिलिंग की ओर पलायन किया और वहीं से चीनी कब्जे के खिलाफ एक गुप्त आंदोलन की नींव रखी। और फिर इस पूरे संघर्ष में प्रवेश हुआ एक बड़े और शक्तिशाली नाम का CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दलाई लामा के भाइयों टॉक्स्टर और ग्यालो थोंडो की पहल पर CIA ने तिब्बतियों को गुप्त रूप से फंडिंग देना और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। कोलोराडो के कैंप हाले में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए और गुप्त रूप से हथियार और गोला बारूद भी तिब्बत भेजे गए। CIA ने ढाका और भारत के कटक के पास चारबाटिया बेस से एयर ड्रॉप ऑपरेशन चलाए, लेकिन योजना अधूरी थी। इलाके की सही जानकारी नहीं थी और इसका फायदा चीन ने उठाया। साल 1957 तिब्बत के दो सबसे वीर समुदाय खाम्पा और अडोवा ने लाल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चीन ने इन क्रांतिकारियों पर भी क्रूर हमले शुरू कर दिए। 1958 की शुरुआत में गोम्पो ताशी ने गुप्त बैठक बुलाई और पूरे तिब्बत में राष्ट्रव्यापी विद्रोह छेड़ने का आह्वान किया। यह अपील सफल रही। यहां तक कि दलाई लामा के करीबी सलाहकार फला ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया और वहीं बाद में CIA की मदद से दलाई लामा को सुरक्षित लहासा से बाहर निकालने में भी कामयाब हुए। 3 अप्रैल 1949 एक ऐतिहासिक दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में घोषणा की कि दलाई लामा अपने 80 समर्थकों के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें भारत में शरण दी गई है। लेकिन इस शरण के साथ एक नई कूटनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई। जब भारतीय काउंसिल जनरल PN मेनन दलाई लामा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने भारतीय सरकार का संदेश दिया। भारत तिब्बत को स्वतंत्रता नहीं, केवल आंतरिक स्वायत्तता दिलाना चाहता है। लेकिन यह सुनकर युवा दलाई लामा भड़क उठे। उन्होंने दो टूक कहा, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे भारत हमारा समर्थन करे या नहीं। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर भारत को उनकी उपस्थिति असहज लगती है तो वह कहीं और शरण मांग लेंगे। इसके बाद CIA ने कुछ और अभियान चलाए, लेकिन अमेरिकी सरकार का समर्थन आधा अधूरा था। CIA के अफसरों ने खुद स्वीकार किया कि उनकी भेजी गई पुरानी ब्रिटिश राइफलें और खराब बजूका गन किसी काम की नहीं थी। इसके बाद चीन ने तिब्बत को सांस्कृतिक और नस्लीय रूप से बदलने की घिनौनी साजिश रची। तिब्बती स्त्रियों की जबरन शादी चीनी पुरुष के साथ कराई जाने लगी ताकि तिब्बत की पहचान ही बदल जाए।
धीरे धीरे तिब्बत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को चीनी नियंत्रण में लाया जाने लगा। विक्रम सेठ ने अपनी किताब फ्रॉम हेवन लेक में तिब्बत में हो रहे इन भयंकर मानवाधिकार हननों का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि कैसे चीन ने तिब्बत की प्राचीन सभ्यता को जड़ से मिटाने का षड्यंत्र रचा था। आज दशकों बाद भी तिब्बत की आजादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है, क्या तिब्बत कभी आजाद हो पाएगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तिब्बत को फिर से स्वतंत्रता मिल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सनसनीखेज रहस्य के साथ। जय हिंद, नमस्कार।